हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए आज मैंने फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड किया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक वेज की पॉसिबिलिटी थी, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे एक डोजी बार है, देखिए अभी भी दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, बियर बार्स हैं। ये हो सकता है कि मार्केट जैसे रैली करें या यहाँ पे जाए तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लें, तो बाइंग प्रेशर मार्केट जैसे ओपन होता है, बाइंग प्रेशर हमें अब तक दिखा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। कुछ ऐसे सरप्राइजेस होते हैं पर ये ट्रेड हम कैच नहीं कर सकते, जैसे कि आज एक ये सरप्राइज था। हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और सडनली मार्केट फिर यहाँ तक जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करना रिस्की है, यहाँ पे बाय करना रिस्की है। भले यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, ब्रेकआउट पॉइंट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सपोर्ट ले रहा है, पर यहाँ से देखिए हमें ये भी सोचना है कि अभी सिर्फ मैं करंट पैटर्न के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं कंपैरेटिवली सोच रहा हूँ कि बाकी के पैटर्न्स में या जब अदर डेज जहाँ पे दो बियर बार बनते हैं तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो हमें ऐसा पैटर्न सोचना है या फिर हमें ऐसे ट्रेड करना है कि हमें बाकी के पैटर्न के बारे में भी सोचना है। अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि 70% केस में यू विल लूज़ मनी। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, पर अगर बाइंग प्रेशर नहीं है तो मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई बियर बार भी बने तब भी आपको बहुत बड़ा डिप मिले ऑप्शन में, तो हमें क्लियर स्टॉप लॉस भी पता नहीं होगा उस समय। तो हमें अगर हाई प्रोबेबिलिटी बाय चाहिए तो हमें ऐसे बाय नहीं लेना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, नीचे आता है, फिर यहाँ पे बुल बार बनता है, फिर बियर बार बनता है, फिर बुल बार बनता है। हम देख सकते हैं मार्केट भले यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, पर क्या यहाँ पे हायर हाई बना नहीं, मार्केट नीचे आ रहा है। अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है ये बार पे, कॉन्टेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो ये माइक्रो चैनल में है, मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है, यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाने लगता है, ये हमारे लिए रीजनेबल बाय हो सकता है और ये हम बाय ले सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये हाई फिर से टेस्ट हो, पर हम मार्केट यहाँ से सडनली रैली करता है तो ये रीजनेबल बाय है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं फिर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, मार्केट यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, हम ये भी बाय ले सकते हैं। तो ये बाय मैंने लिया था और ये भी बाय मैंने लिया था। तो यहाँ से मार्केट फिर सडनली रैली करता है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी भी सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, मार्केट ये में तक अब तक नहीं आया है। फिर यहाँ पे मार्केट एक बुल बार बना रहा है, तो जैसे इसके ऊपर जा रहा है तब हम फिर से बाय कर सकते हैं। तो ये मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फिर ब्रेक करता है। अब हम अगर ये पैटर्न देखते हैं तो ये बुल चैनल में था, ऐसा कह सकते हैं कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अगर ये बुल लेग है तो और ट्रेडिंग रेंज है तो बियर लेग आ सकता है, पर उसमें कैच है। कैच ये है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बुल, मान लीजिए हमें यहाँ पे EMTR की ज़रूरत है। EMTR मतलब क्या, 20 और मोर बार्स मार्केट EMA के नीचे है, ऊपर है। भले ही यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ऐसा लग रहा है यहाँ स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेलिंग प्रेशर आए, पर यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। उसके बाद ऐसा लग रहा है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, ना कि बियर ट्रेंड में जाए, क्योंकि हमें अब तक कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। देखिए अगर मार्केट स्ट्रांग बुल ट्रेंड में है तो ये होता है कि पहला EMA का टच है वो बाय होता है, हो सकता है मार्केट फिर रिज्यूम करें। रिजम्पशन कैसा है वो देखना है। यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सेल सिग्नल बार बनता है क्या, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तब ये हो सकता है कि डबल टॉप बियर फ्लैग है और वहाँ से EMT आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आए, यहाँ पे कोई गैप बार बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें, फिर मार्केट ये हाई टेस्ट करें। अब हमारे केस में वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक वेज बना था, अब ऐसा लग रहा है इसे वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, ये बार पे भी सेल नहीं करना है, क्योंकि हमें ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बायर्स आएँ। अब उसके बाद मार्केट रैली करता है। रिजम्पशन कैसा है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है। बस मार्केट माइक्रो चैनल में हम इतना ही देख सकते हैं, पर हम ये देखिए ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए और मार्केट नीचे आए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो अगर कोई डिसेंट बियर बार बनता है तो हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। फिर आगे का फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा, तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है।
फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे साइडवेज जाने लगता है, यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। ऐसे अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जिट कर सकते हो, ये हमारा एक टारगेट होता है। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है, क्या हम ये बार के नीचे जैसे मार्केट जा रहा है क्या हम सेल कर सकते हैं, तो सेल कर सकते हैं, ये भी रीजनेबल हो सकता है। अगर ये देखिए ऑप्शन पे अगर ये बार इफ़ दैट बार वुड हैव क्लोज एट इट्स लो देन वी कैन गो हेड एंड वी वुड हैव सोल्ड, बट देयर इज़ अ वीक, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है हमको एक डिसेंट सेल सिग्नल बार के लिए वेट करें और फिर यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होता क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इनसाइड बार बना है। फिर यहाँ पे और कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय नहीं लेना है, EMA बहुत नज़दीक हैं। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, तो हमारे जो भले यहाँ पे वेज बना है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे पर हमें बाय नहीं करना है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय थे वो जैसा मैंने बताया, हमारे लिए जो पहला रीज़नेबल बाय था ये बाय था, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करा था, ये सेकेंड, फिर ये थर्ड ट्रेड था, फिर ये हम ले सकते थे, ये फोर्थ था, फिर ये फिफ्थ था, इसे भी हम ले सकते हैं। बट यहाँ पे इफ़ दैट बार वुड हैव क्लोज्ड ऑन इट्स लो देन I would have sold, otherwise there is no reason. This shows that bears are lacking conviction if there is a weak. तो उसके बाद फिर हम ये सेल ले सकते हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया कि मुझे करना क्या है, वो इसलिए क्योंकि मेरा फिर निफ्टी में मैंने यहाँ पे एक SL ऑर्डर लगाया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से मार्केट सडनली ब्रेक करेगा, और निफ्टी बैंक में मैंने एक SL ऑर्डर लगाया था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा, और दोनों भी एक ही समय में ब्रेक करता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं फिर निफ्टी देखूँ या बैंक निफ्टी देखूँ। तो जैसे मुझे जितना प्रॉफिट मिला इमीडिएटली मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं फिर दोनों भी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो ऐसे प्लीजेंट सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। एनीवेज, पर I'll see next time how to manage such trades। तो ऐसा मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय था, फिर नेक्स्ट ये एज ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लिया था, इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थी इसलिए। अब नेक्स्ट क्या हमें यहाँ पे कहीं पे कॉल बाय करना चाहिए, यहाँ पे बाय करना चाहिए, यहाँ पे बाय करना चाहिए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, क्या हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए हम कुछ बाउंस ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थी, पर यकीन मानिए ऐसे ट्रेड करना बहुत चैलेंजिंग होते हैं, और ये आपको पता नहीं चलेगा कि कब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है और नीचे आता है। तो मैंने यहाँ पे स्कैल्प के लिए लिया था, यानी यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर लिया, पर यकीन मानिए ऐसे ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत रिस्की होता है। आपको ये मोमेंटम देख के बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, तभी आप ऐसे ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बस देखते रह जाओगे और मार्केट स्ट्रांगली नीचे ब्रेक करेगा। बस ये ट्रेड था जो कि हम ले सकते थे, पर इसमें ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ से और रैली करता है, यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता, पर अगर EMA के पास हैं, ऐसे बार बन रहे तो ये हम ज़रूर ले सकते हैं ऐसे रेट्स। तो जैसा मैंने बताया 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 या 5 ये भी ले सकते हो आप, स्टॉप लॉस इतना बड़ा यूज़ करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे फिन निफ्टी में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, बियर बार्स बनते हैं, 2 बियर बार्स है, सपोर्ट के पास है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या यहाँ से रैली कर सकता है? कर सकता है, पर फिर भी ये यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए आई वुड नॉट बाय हियर। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, अब ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, मार्केट जब नीचे आ रहा है हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर अब जो भी रिवर्सल आएगा तब वो माइनर आने के चांस है, मार्केट फिर ये टेस्ट कर सकता है। तो मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है, और अगर आप यहाँ पे नहीं लेते हो तो फिर नेक्स्ट आप ये जैसे इसके ऊपर ब्रेक हो रहा है तब भी हम ले सकते हैं। फिर ये जैसे बाहर क्लोज होता है आपको एग्जिट करना होगा। ब्रेकआउट हुआ है, फॉलोअप है, फिर हमें क्यों एग्जिट करना है? वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कितना डीप पुल बैक होने वाला है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ऑप्शन पे आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, पर अगर डीप पुल बैक होता है और सडनली बहुत बड़ा लॉस होता है आपको, तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें ये करना है, मल्टीपल एंट्रीज करनी है तो लेट इट बी, पर हमें मार्केट को ज़्यादा, अगर लॉस होता है तो हमें मार्केट को ज़्यादा पैसा नहीं देना है, यहाँ पे बाय करना है। नहीं तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, फिर आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट है एग्जिट। देखिए मैं इसीलिए एग्जिट कहता हूँ,
यहाँ पे देखिए कितना डीप पुल बैक है। इतना अगर डीप पुल बैक ऑप्शन में अगर होता है, मार्केट साइडवेज जाता है, तो यकीन मानिए यहाँ जहाँ पे भी हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे मार्केट इसके नीचे बहुत चला जाएगा। आप देख लीजिए कहाँ स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे, ये देखिए। तो अगर मैं इसका वीक देखता हूँ तो इसके नीचे है स्टॉप लॉस। कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो रिसेंट बियर लेके उसके नीचे। स्टॉप लॉस वैसे हमारा हिट नहीं होता क्योंकि इसका जो लो है वो है 399 343, इसका जो लो है 343, ऑलमोस्ट सेम है। तो आपका स्टॉप लॉस तो डिफेंड हुआ है। पर यकीन मानिए क्या आपके पास इतने पेशेंस होंगे इतने सारे बियर बार्स में आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो मान लीजिए, या इस ब्रेकआउट पे कॉल बाय कर रहे हो, इतना प्रॉफिट आपको गिव अप करके इतने लॉस में यहाँ से आपकी एंट्री यहाँ पे होती तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लॉस दिखने लगता। तो क्या इतने पेशेंस होते कि हम ये इतने बार्स तक वेट करते हैं? तो इससे बेटर ये है कि और ऑप्शन में इतने पेशेंस रखना, मतलब आप यकीन मानिए अनलेस मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं। आई मीन इसमें बहुत रिस्क बढ़ जाती हैं। फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा। यहाँ पे डबल टॉप बनता है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आएगा? तो हो सकता है, पर कितना सेल ऑफ है हमें कुछ पता नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट देखिए फर्स्ट टच था, बाय हुआ है, बियर बार गैप बार बनाए, बाय हो सकता है, बाय होता है। ये हो सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग बने, पर अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो वो डबल टॉप बियर फ्लैग नहीं बनता है। जबकि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हो सकता है यहाँ से बियर ले गए, तो फिर से हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता। तो फिर आगे कि आपको प्राइस आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो हमारे लिए ये एक बाय होता है, यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है। यहाँ पे हम बाय करते, फिर यहाँ पे हम एग्जिट करते, फिर यहाँ पे भी हम बाय कर सकते थे। ये रीजनेबल बाय होता है क्योंकि EMA के पास है, और यहाँ पे एक वेज भी बनाए, फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाउंस मिले, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है और फिर हम यहाँ पे ये बार पे फिर से सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर देखना मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं इमीडिएटली, ऐसे फॉलो बैड है, तो हम यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। फिर हम बाद में जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीजनेबल सेल हो सकता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है, पुल बैक आता है, ये भी हमारे लिए एक बायो सेल हो सकता है। ये मैं सेल नहीं ले पाया, काम में मैं बिजी था इसलिए, पर ये एक रीजनेबल सेल होता। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल और नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे जैसे ऑलराइट हम ऑप्शन का चार्ट भी साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो ऐसे मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, ये हमारे लिए एक बाय होता। फिर यहाँ पे हमें साइडवेज जब मार्केट जाता है तब हम एग्जिट करते हैं। फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय होता है, यहाँ पे एक बाय होता, फिर यहाँ पे एक सेल होता, नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक सेल होता है, या इसके नीचे आता है तब भी हम सेल कर सकते हैं। अब हम कुछ स्कैल्प एंट्रीज देख लेते हैं। देखिए अगर आपको यहाँ पे कहीं पे बाय करना है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और उसके बावजूद फिर आपको एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के वेट करना होगा। अदरवाइज़ ये बार क्लोज होने के बाद भी फिर आप बाय कर सकते हो। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये बार जब फॉर्म हो रहा है तब क्या बाय कर सकते हैं, तब भी हम कर सकते हैं। पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, इसलिए रिस्क यहाँ पे ज़्यादा है। हम यहाँ पे अगर बाय करते तो वो सेफ बाय में कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है। पर इतने बियर बार्स बुल बार्स बने हैं स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट सडनली बियर ट्रेंड में जाने के चांसेस कम है। मार्केट नीचे आएगा, फिर और एडिशनल क्वांटिटी आप बाय करके फिर ब्रेक इवन पे निकालने के लिए सोच सकते हो, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो ये सब आपके ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। पर ये ट्रेड को हम यहाँ भी बाय करते हो, मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तब भी हम इसे प्रॉपर मैनेज करके प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे भी और कोई मल्टीपल एंट्रीज हमें नहीं लेनी है। फिर जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने एक एसएल ऑर्डर लगाया था, ये हम ले सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, तो वो हमें बाय नहीं करना है। यही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे एग्जिट करना था, ये हमारे लिए बाय नहीं है। यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने, यहाँ पे मार्केट को साइडवेज जाने दीजिए, उसके बाद फिर हम बाय करेंगे सोचते हैं। ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। मार्केट यहाँ से हम यहाँ से मार्केट सेलर्स आया तो हो सकता है यहाँ से फिर से सेलर्स आए, ये डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है।
क्या हम और कोई यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? बुझी बार हैं, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई बाय नहीं लेना है। फिर हमें मार्केट थोड़ा साइडवेज जाने दीजिए, यहाँ पे कोई पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद फिर हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये बार में हमें कुछ नहीं करना है, ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। और वो डोजी बार बना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऊपर वीक बनी है, यहाँ पे सेलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ पे बायर्स हैं, इसलिए ये सब कन्फ्यूजन है यहाँ पे। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं ये बार पे? तो नहीं करना है। यहाँ पे कोई पैटर्न है? कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे जैसे डबल टॉप बना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, तब ये पैटर्न बना है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। डोजी बार बना रहे, डोजी बार बन सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, तो यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। ऐसे बार्स क्लोज होते हैं तब हम एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ आप क्वांटिटी भी बुक कर सकते हो, जैसे रिवर्स आ रहा है वैसे। क्या हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे मार्केट 2-3 बार्स बना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इमीडिएटली ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप था जो कि मार्केट ब्रेक कर रहा है। इसे हम पुल बैक ही कह सकते हैं, कोई डीप पुल बैक नहीं है, पर यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक आ चुका है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे अगर डबल टॉप क्रिएट होता, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करने लगता, डिसेंट कोई बाय सिग्नल बार होता, तब वो थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी बैठता। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये वेज की पॉसिबिलिटी बनी हुई है यहाँ पे, तो चांसेस यहाँ से कम है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करेगा। पर अगर मोमेंटम है, एक्सेलेरेशन है, तो आप बाय भी करने के लिए सोच सकते हो, पर फिर आगे का फॉलोअप देख के फिर आपको ट्रेड को इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। पर यहाँ पे कहीं पे बाय करना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। लेते हो तो भी स्कैल्प की तरह ही आपको मैनेज करना है। अगर मार्केट ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं, वीक बन रही है, मार्केट नीचे आ रहा है, इमीडिएटली आप एग्जिट कर दो। देखिए, ऐसा हो सकता है हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाए, और ये बिल्कुल पॉसिबल है, पर हमें वो करेक्ट करना आना चाहिए इमीडिएटली, तभी आप ऐसे मेजर लॉस से बच सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे होल्ड करोगे तो इमीडिएटली मार्केट फिर नीचे ब्रेक करता है। जैसे मार्केट ब्रेक करा कि हम पुट बाय कर सकते हैं, तो यस, ये पुट बाय कर सकते हैं, तो ये मैंने पुट बाय किया था यहाँ पे। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कहीं भी आप सेल करें तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस फिर यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है और फिर ये सेल। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, बियर, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, EMA के पास है, ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, तो हमें अब नहीं पता है क्या मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक करने वाला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, 4 कॉन्सिक्यूटिव बुल बार्स बनते हैं, इतना काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। ऑलवेज इन लॉन्ग मतलब जो भी अब रिवर्स लाएगा वो माइनर आने के चांस से, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं, फॉलोअप देखना है, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होगा। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हम सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं, पर स्कैल्प होता हमें यहाँ यही टारगेट हमें रखना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, तब हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रही है तो कुछ क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, रिमेनिंग फिर आपको होल्ड करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे बाइंग प्रेशर है, तो हमें ये नहीं पता अब कितना डीप पुल बैक आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है। तो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक तो हम यहाँ पे फिर कहीं पे जैसे ये लो के पास आता है हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप बुक नहीं करते हो, आपको और कुछ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल चाहिए, तो फिर हम फिर से वेट कर सकते हैं। फिर हम जब मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तब हम यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है, क्या हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं? ये हम सेल कर सकते हैं, पर हमें फिर फॉलोअप देख के इमीडिएटली ट्रेड को मैनेज करना है। फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना होगा। EMA के पास है, यहाँ पे भले दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, पर मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड में है, तो जो भी रिवर्स रहेगा माइनर आने के चांस है, इसलिए हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। तो हम अभी ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पर कितनी मोमेंटम है। तो हमारा पहला बाय जो होता है वो ये बार के ऊपर होता है, जो ये 4 बार है यहाँ पे, फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। फिर नेक्स्ट जैसा मैंने सेल बताया, यहाँ पे हम सेल करते हैं, पर EMA हमारे लिए टारगेट है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना होता है। ये सब पुल बैक्स पे हमें वेट करना है। और फिर नेक्स्ट जो हमारा सेल था वो ये बार के नीचे था, तो यहाँ पे ये बार पे हम कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, फिर रिमेनिंग हम वेट होल्ड करते हैं, फिर देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो यहाँ से फिर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम आइदर एग्जिट कर सकते थे या फिर पूरे ये सेल ऑफ में हम वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, या फिर अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हमारे लिए ये क्लियर मौका है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। फिर और कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे हम अगर सेल करते हैं, हमें मार्केट 20 और मोर बार्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है, तो
हमें अलर्ट रहना है। अगर मार्केट इमीडिएटली ऐसे नीचे ओपन हो रहा है, रिवर्सल आ रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट ब्रेक करें, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे भी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। यहाँ पे से मार्केट आ रहा है, साइडवेज आ रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होता। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।